आप सभी को नमस्कार। मैं रोस्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल से फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं और नई एक क्लास के साथ। क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की जो क्लास थी इसमें कुछ टॉपिक शेष रह गए थे, उन टॉपिक को करते हैं, जिससे और भी टॉपिक एक या दो टॉपिक आपके बचे होंगे वो मुझे क्लियर कराने हैं। एक आपका था क्वाड्रेंट रूल वाला, जिसमें आपको क्वाड्रेंट रूल में क्या रहता है कि कोई भी आपका एंगल आ जाएगा, किसी भी एंगल को आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बता दिया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 और 90 डिग्री के कोणों को निकालने का बता दिया था, क्योंकि वो तो आप टेबल से सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे कि कोई एंगल आपका जैसे 135 डिग्री, 150 डिग्री है ना, आपका आ जाता है जैसे कि 225 डिग्री, 240 डिग्री, ये वाले एंगल आप कैसे निकालेंगे? तो उन्हीं एंगल को ध्यान में रखते हुए आज क्लास जो आपकी है वो आपको एंगल निकालने कैसे निकालेंगे। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 तो हम टेबल से निकाल ही लेंगे, तो उनको आज देखते हैं। इसको बोलते हैं, इसे निकालने को बोलते हैं क्वाड्रेंट रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट रूल। अभी एंगल वाली बात होगी, फिर आपकी होगी एंड जो साइन कॉस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक, किसी भी ट्रायंगल में साइन कॉस की जो अगला टॉपिक रहेगा सेकंड टाइप में जो रहेगा वो आपका ये रहेगा कि जिसमें आपको साइड दे दी जाए करेंगी और आपको उसको एंगल निकालना रहेगा और आपको तीसरी वाली साइड में निकालनी रहेगी, जो पाइथागोरस की प्रीमिस से करते हैं। ठीक, तो पहले देख लें इस बारे क्वाड्रेंट नियम को देखते हैं। ठीक, और थोड़े अच्छे से देखेंगे। कैसे अच्छे से देखेंगे? और थोड़े मस्ती से देखेंगे। इसीलिए देखेंगे क्योंकि दिमाग में जब भी कोई भी टाइप अंदर वो होगा, जब तक आप अपने दिमाग से प्रेजेंट नहीं होंगे। बॉडी से तो प्रेजेंट है ही, दिमाग से भी आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अब पता चले दिमाग कहीं और घूम रहा है और आप देख रहे हैं आप वीडियो को, तो ऐसा नहीं होगा। क्लास को देखते टाइम सीधा प्रेजेंट रहिएगा और थोड़े फनी मूड में रहिएगा। ठीक, चलो आज देखते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट रूल में आपको पहले नियम को समझा देता हूं कि किस तरीके से निकालते हैं। ठीक, तो देखिएगा क्वाड्रेंट रूल में पहले आप देखिएगा। ठीक, जैसे मान के चलो आपको मैंने दे दिया कि क्वेश्चन में कि हाँ ये भी एक पहले ये भी बताना पड़ेगा कि आपको क्वाड्रेंट कैसे पहचानेंगे। ठीक, तो आपको 0 डिग्री से जो मैंने एंगल 0 डिग्री से बताया था, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री और 270 डिग्री, फिर वापस आ जाते तो इसको बोलते क्या? 360 डिग्री। आई बात समझे? इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? इस क्वाड्रेंट को, चतुर्थांश को थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक, ऐसे ही लिखा रंदू। एक सेकेंड, बंद करो इसको, बंद करो। तो 0 से 90 डिग्री को बोलते हैं आप क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और 90 से 180 के बीच में बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेकंड। ठीक, और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? थर्ड। और इसको बोलते हैं आप क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थांश जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ाऊंगा को वो चतुर्थांश के बारे में, उसमें आपको देखा होगा। अब ऐसा पढ़ते थे और क्या पढ़ते थे? ऑडियंट मतलब भुज और कोटि। ठीक है, इसमें हम एंगल के बारे में जानेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा, जैसे आपने त्रिकोणमिति फलन बताए थे मैंने आपको, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस टेन और कॉट और सेक और कोसेक। ठीक है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के फलन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलता हूं जो आपको कितने 6, साइन कॉस टेन थीटा कॉट और सेक और कोसेक थीटा। ठीक, ठीक, इसमें आपको क्वाड्रेंट समझ लिया आपने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड और फोर्थ। आगे बात समझ में। अब इस क्वाड्रेंट में मतलब चतुर्थांश, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मतलब कि प्रथम चतुर्थांश। ठीक, और इसको बोलेंगे द्वितीय।
और इसको बोलेंगे तृतीय, और इसको बोलेंगे चतुर्थ। आगे बात समझिए, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, इसको शॉर्ट में लिख लीजिए। आगे बात समझिए, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ क्वाड्रेंट। जो आपके कोऑर्डिनेटर में पढ़ते थे वो आपके थोड़ा रिवीजन ये हो जाएगा कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता था एक्स अक्ष, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और ये रहता है आपका माइनस के मतलब ऋणात्मक वाई अक्ष। ठीक, इसमें हम क्या पढ़ते थे, इसमें एक्स और वाई के बाद यहां तो 0 0 रहता था सेंटर पे। ठीक, अब इसमें क्या रहेगा आपका प्लस प्लस, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों यहाँ पे कैसी है, पॉजिटिव वाली है। ठीक, इस वाले में क्या रहता था आपका कि इसमें आपका एक्स जो था वो निगेटिव है, निगेटिव एक्स अक्ष है, और वाई कैसी आपकी पॉजिटिव एक्स है, क्योंकि इसमें आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आते हैं। ठीक, एक्स आपका निगेटिव हो गया, मतलब इस तरीके से देख लीजिएगा, एक्स कोमा वाई दोनों कैसे हमारे पॉजिटिव हैं, और स्मॉल माइनस के एक्स कोमा वाई ये आपके कैसे हैं, एक्स आपका निगेटिव है, वाई आपका पॉजिटिव है। इसमें दोनों आपके कैसे हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। ठीक, और इसमें दोनों आप, इसमें क्या होता है आपका एक्स पॉजिटिव रहता है, एक्स अक्ष आपकी कैसी है पॉजिटिव, और वाई अक्ष आपकी कैसी है आपकी नेगेटिव है। आगे बात समझ में। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में दोनों क्या होते हैं आपके, दोनों क्वाड्रेंट कैसे होते हैं, पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई को जो अच्छे होते हैं वो दोनों कैसे पॉजिटिव, तो दोनों वैल्यू आपकी कैसी पॉजिटिव। इसमें कैसी दोनों वैल्यू नेगेटिव होती हैं, इसमें एक्स अक्ष नेगेटिव होता है, इसमें वाई अक्ष नेगेटिव होता है। ठीक, कोऑर्डिनेट जो कोई भी कोऑर्डिनेट, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिएगा एक्स वाई, रिवीजन भी हो जाएगा थोड़ा। आगे बात समझ में, तो इसमें आप देखेंगे इसमें कौन पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों, शॉर्ट में थोड़ा देख लीजिए, इसमें माइनस प्लस है, और इसमें दोनों आपके कैसे माइनस के हैं, और इसमें आपका क्या है, एक प्लस का एक माइनस का होता था। आगे बात समझ में, अगर एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल लिखूं मैं आपको, ये 2 से 3 एग्जाम, जैसे माइनस के 2 माइनस के 5 किस क्वाड्रेंट में होगा, किस चतुर्थांश, किस चतुर्थांश में है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। आगे बात समझिए, तो आपका किस चतुर्थांश में होगा, तो आपके दोनों ये कैसे निगेटिव है, एक्स अक्ष भी निगेटिव है, वाई अक्ष भी निगेटिव है, तो आपका किस में पहुंच जाएगा, थर्ड वाले में, यहां पहुंच जाएगा -2 -5। आगे बात समझ में। ठीक, -2 -5 पहुंच जाएगा इसमें, और कोई जैसे कि आपका दिया है पहला क्वेश्चन जी, सेकंड वाले क्वेश्चन में दिया है जैसे कि 3 और -5, कोई आपका दिया है थर्ड में, फोर्थ में। ठीक, आगे बात समझ में, और आपका जैसे दिया आपका -3 +5। ठीक है, फिर आपका जैसे ही दे दिया वो दिया आपका जैसे कि दोनों पॉजिटिव हो। ठीक, जब आपके इनमें गणना करते थे तो आप देख लेते थे कि ये वाला भी नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव कहां में, थर्ड वाले में, किसमें पहुंच गए, थर्ड में। ठीक, कौन सा वाले, थर्ड वाले में। ठीक, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, पहला वाला पॉजिटिव किसमें, ये देखो पॉजिटिव, ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब कौन सा होगा, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला हो गया, चतुर्थ वाला। अब एक माइनस का एक पॉजिटिव है, मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव किसमें हो गया आपका, सेकंड वाले में, और आपका दोनों पॉजिटिव है, तो आपके कौन से, फर्स्ट वाले में, किसमें, फर्स्ट। इसका मतलब होगा तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और इसका कौन सा होगा आपका, चतुर्थ, और ये आपका करता होगा द्वितीय, और ये आपका कौन सा होगा, प्रथम। आगे बात समझ में। ठीक, फिर एक बार फिर से देख लीजिए, दोनों नेगेटिव तृतीय वाले में, कौन से,
थर्ड वाले में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव कौन से चतुर्थ वाले में, ठीक, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड वाले में, ठीक, दोनों पॉजिटिव किसमें आ गए आपके फर्स्ट वाले में। आगे बात समझ में, ठीक, आगे बात समझ में कि नहीं आई, ठीक, देख लीजिएगा, दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तो पहले क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, तो आपके सेकंड वाले में दोनों आपके नेगेटिव होंगे तो थर्ड वाले में, और आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो फोर्थ वाले में, ठीक। देखिएगा एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे क्वाड्रेंट को आप अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि क्वाड्रेंट का समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए मुझे बताना पड़ा है कि क्वाड्रेंट को वो कैसे पता करेंगे किस क्वाड्रेंट में, क्योंकि आपके क्लास 11th में भी यही क्वेश्चन है और 10th में भी आपके यही क्वेश्चन आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग पढ़ने प्लस माइनस का पता होना जरूरी है कि कैसे पता करेंगे आपका क्वाड्रेंट किस में है। एक तो आपका क्वाड्रेंट भुज और कोटि से पता करते हैं कोऑर्डिनेट में, और आपका एंगल से बताऊंगा कि एंगल से कोऑर्डिनेट किस में होगा, ठीक। पहले इसकी बारी इसको बता दूं मैं, क्वाड्रेंट तो अच्छा से सेट हो जाएगा दिमाग में कि मतलब क्वाड्रेंट कैसे पता करते हैं। आगे बात समझ में, ठीक। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या रहेगा आपका, स्टार्टिंग से देखते हैं, जैसे कि ए और बी है, ए और बी दोनों पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, ठीक, दोनों आपके नेगेटिव हैं, ठीक। जब आपके दोनों नेगेटिव हैं और आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, आगे बात समझ में, थोड़ा कोशिश करिएगा कि आपका ये क्वाड्रेंट वाला जो दिक्कत है वो आपकी यहीं पे अच्छे से ठीक हो जाए, मतलब अच्छे से समझ में आ जाए क्वाड्रेंट कैसे तरीके से निकालेंगे, ठीक। देखिएगा दोनों पॉजिटिव, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट किसमें, फर्स्ट वाले में, ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। आपका एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सेकंड, ये क्या हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट सेकंड, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। फोर का मतलब ये है चतुर्थ चतुर्थांश। आगे बात समझ में, ये आपका सेकंड वाला हो गया, ये आपका कितना थर्ड वाला हो गया, ठीक। ये आपका कौन सा हो गया, आपका दोनों पॉजिटिव तो प्रथम वाला, दोनों पॉजिटिव नहीं एक नेगेटिव, तो लोग वो करो, ये तो सेम सेम हो जाएंगे ना फिर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, पॉजिटिव बी वाला हमारा कैसा रहेगा, नेगेटिव वाला, अगर थर्ड वाले की बात करेंगे तो। ये कौन सा फोर्थ वाला हो गया, ठीक। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सेकंड में पहुंच गए, दोनों नेगेटिव तो आपके थर्ड में पहुंच गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपके किस में, फोर्थ में। आपको रटना नहीं है, सीधा आपको प्लस माइनस देखना, क्या देखना है, प्लस माइनस का देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना, सीधा सीधा इतना पता है कि पहले क्वाड्रेंट में दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं, पर क्यों होते हैं, क्योंकि एक्स एच पॉजिटिव वाई एच पॉजिटिव, क्या एक्स एच पॉजिटिव वाई एच पॉजिटिव, इसीलिए दोनों पॉजिटिव होते हैं। आगे बात समझ में, अच्छे से थोड़ा रिलैक्स लेके, दोनों एक्स एच वाई एच दोनों पॉजिटिव है इसीलिए पॉजिटिव आ गया, एक्स एच नेगेटिव है और वाई एच आपकी कैसी है, पॉजिटिव है, इसलिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आगे बात समझ में, ज्यादा रटना नहीं है, सीधा क्वेश्चन लगाओ, एक्स वाई एच पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, वाई एच पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव तो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, एक्स एच भी नेगेटिव वाई एच भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। आगे बात समझ में, वाई एच नेगेटिव और एक्स एच पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि भुज और कोटि में लिखा जाता है, किसमें, भुज और कोटि, एक्स हमारा भुज होता है, वाई हमारी कोटि, इसको अवैसा बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओरिएंट, क्या बोलते हैं, अवैसा ओरिएंट, एक्स वाला अवैसा होता है, वाई वाला क्या होता है हमारा, ओरिएंट होता है, ओरिएंट बोलते हैं इसको। आगे बात समझ में,
ठीक, ये तो होगी कोऑर्डिनेट वाली खत्म बात। ठीक, कोऑर्डिनेट में और अच्छे से कराऊंगा, इसमें कोऑर्डिनेट समझ में आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आगे बात समझ में। ठीक, अब ये बात दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों बोलते हैं, सेकंड किसे बोलते हैं, और आपको थर्ड वाला किसे बोलते हैं, फोर्थ वाले। ये चतुर्थांश समझाने के लिए था इतनी मेहनत। अब इसमें देखिएगा आप, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है कि ऑल ऑफ जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। और वो पॉजिटिव होते क्यों है, ये भी क्वेश्चन रहा कि वो पॉजिटिव क्यों होते हैं, इसमें नेगेटिव क्यों होते हैं, इसमें क्या होता है, वो भी चीज समझिएगा। इसमें ऑल आपके जितने भी रहेंगे, जैसे आपका साइन है, नीचे वाले में करते हैं, उसमें थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक, इसमें ऑल सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक, सभी पॉजिटिव, वो सभी कौन से, आपकी 6 ही तो है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक और किसक है, और इससे ज्यादा सातवां कहां पैदा हो गया अभी, आगे बात समझ में। ठीक है, कौन सा काला, पहले लिख लो इसको। तो इधर वाले में क्या आएंगे आपके, इधर वाले में आएंगे आपके साइन, क्या आएगा साइन, और साइन का रिश्तेदार कौन था, कोसेक, क्या था, कोसेक। अब रिश्तेदार क्यों था, आपको पहले ही बता दिया था, 1 कोसेक हो जाता है, होता है कि नहीं होता, इसीलिए रिश्तेदार बोला जाता है इसका। और जैसी टेन का रिश्तेदार क्या हो जाता है आपका, 1/cot हो जाता है। मैंने यहाँ एंगल नहीं लिखा है, वो आपको समझा रहा हूं बस। ठीक है, और आपका कोस का क्या हो जाता है, 1/sec हो जाता है। इसका मतलब इससे कुछ रिलेशन है, इसलिए इससे रिलेशन ये है ना कि साइन और कोसेक को दोनों को ऐड करोगे तो सीधा सीधा 1 हो जाता है, इसको सेक को इधर मल्टीप्लाई 1, यही तो रिलेशन बनेगा ना। दोनों में रिलेशन क्या है कि साइन बराबर 1/cosec होता है, कोसेक बराबर क्या होता है, 1/sin होता है। आगे बात समझ में इतनी, एक और बात समझ लो, नहीं तो कोसेक बराबर होता है 1/sin, और कॉट बराबर क्या होता है आपका 1/10, और सेक बराबर कितना होता है आपका 1/cos। ठीक, अब आप बोलोगे जहाँ थीटा ने फंक्शन के बारे में बताया बस मैंने, ये आपके फंक्शन साइन टेन कॉट, कॉट वाला ना गया, हाँ कॉट वाला ये ना। तो इसमें आपके हो गए ऑल, मतलब कि साइन, कॉस, क्योंकि कभी भी एंगल, जैसे पूछा इसमें थीटा दिया है, उसमें एक्स वाई में कुछ दे दे, कुछ भी एंगल हो सकता है, कॉन ए, कॉन बी, कॉन सी, कुछ भी करके, इसीलिए मैंने सीधा सीधा कॉस लिखा है। साइन कॉस 10, इसको ऑल को पॉजिटिव इधर रखो, साइन कॉस 10, ठीक, कॉट। अब एक बात बताओ, इस साइन का रिश्तेदार कोसेक है, ठीक है, कोसेक भी पॉजिटिव, कोसेक, कॉस का रिश्तेदार सेक, और 10 का आपका है कॉट। आगे बात समझ में, ठीक, साइन कॉस 10 कोसेक सेक और कॉट आमने सामने मैंने इसीलिए लिखे हैं, 6 के 6 हो गए, ये सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे आपके, पॉजिटिव और पॉजिटिव, कॉट, सेक और कोसेक, सब कैसे पॉजिटिव। साइन कोसेक यहाँ पॉजिटिव, खुद तो होगा, अपने रिश्तेदार को भी पॉजिटिव कर दिया। यहाँ हो गया आपका 10 और यहाँ हो गया कॉट, ये भी रिश्तेदारी चला रहे हैं, इसलिए क्या हो गया 10 और कॉट दोनों हो गए। ठीक, अब बचा क्या, कॉस और सेक, ये दोनों भी पॉजिटिव। इसमें ओनली 2 होंगे, साइन कोसेक होगा, इसमें 10 कॉट होगा, इसमें कॉस और सेक होगा, ये पॉजिटिव। इसके अलावा कोई भी आएगा वो आपका कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक, मैंने आपको एक ट्रिक, अब आप भूल जाते होंगे बार बार कि किस तरीके से याद करें, कि मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये वो, तो सीधा सीधा एक आपको बताने जा रहा हूं, वो क्या ट्रिक रहती है। ट्रिक मान लो, चाहे दिमाग में बोली भाषा में जो आपके जल्दी आ जाए, ठीक, उसको मान लो। तो ऑल, ठीक है, ऑल एस के भी, अब मेरे यहाँ का नाम तो सिकोवाद है, एस सिकोवाद,
लिख दें, आपको नाम ही बता दें अपने यहाँ का शहर का, औरंगाबाद। क्या है? औरंगाबाद ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक, ऑल शिकागो ट्रांसपोर्ट कंपनी, मतलब कि शॉर्ट में हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एस फॉर शिकागो, टी फॉर ट्रांसपोर्ट, सी फॉर कंपनी, और ऑल का मतलब होता है सभी। एस फॉर क्या होता है? साइन और कुसेक। क्या होता है? साइन कुसेक, मतलब साइन होगा। एस फॉर क्या होगा? साइन होगा। टी फॉर आपका टेन होगा, और आपका सी फॉर क्या होगा? आपका कॉस होगा। ऑल शिकागो ट्रांसपोर्ट कंपनी। आगे बात समझ में? ये पूरी आपके इस तरीके से पढ़ते हैं हम लोग। तो भाई हमारा शहर का नाम है तो हम लेंगे जब जरूरत पड़ेगा, तो ट्रिक ही बना दी हमने उसकी। ऑल शिकागो ट्रांसपोर्ट कंपनी। आई बात समझ में? एस फॉर साइन, टी फॉर टेन, सी फॉर कॉस। रिश्तेदार इनके क्या होंगे? साइन के कोसेक होंगे, टेन के कॉट होंगे, कॉस के क्या होंगे? सेक होंगे, क्योंकि इनमें रिलेशन होता है। साइन बराबर 1 अपॉन कोसेक, टेन बराबर 1 अपॉन कॉट, कॉस बराबर 1 अपॉन सेक। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ठीक, और एक और बात, चीजें सामने आती जाएंगी, बताते चलेंगे। जैसे कि अब इनका यूज होता कहां है वो चीज देखो। हाँ, जैसे कहीं भी आपका लिखा है जैसे आपका लिखा है साइन 90 प्लस थीटा। ठीक, कितना? 90 प्लस थीटा। या फिर एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, कहीं भी आपका जैसे लिखा है एंगल आपका कितना है? 90 120, साइन 120। क्या है? साइन 120 की आपको वैल्यू पूछी है। क्या पूछी है? साइन 120 की वैल्यू। अब निकालेंगे कैसे? हमें तो ये पता है ना कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 और 90 की वैल्यू पता है, लेकिन निकालने कितनी? 120 की। तो निकालेंगे कैसे? तो हमेशा ध्यान रखो, ये 90 प्लस थीटा है। क्या है? 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा को आप देखो, कहीं भी आपका जैसे कहीं आपका जैसे माइनस के थीटा हुआ, क्या होगा? माइनस के थीटा। माइनस के थीटा को मैं और एक तरीके से डिफाइन क्या कर सकता हूं कि 360 डिग्री माइनस की थीटा बराबर कितना? 360 डिग्री माइनस की थीटा। अब आप बोलोगे ये क्यों लिख दिया? कहीं भी आप ध्यान रखना, माइनस के थीटा को बराबर 360 डिग्री माइनस की थीटा मैंने इसीलिए लिया क्योंकि, एक सेकंड रुको, कहीं माइनस थीटा लिखा है, ठीक, कहीं आपका लिखा है 180, ठीक, तो आपका क्या होता है? नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये है कि साइन आपका साइन ही रहेगा। क्या रहेगा? साइन आपका साइन ही रहेगा। कितने में? 180 में, और माइनस के थीटा में। आगे बात समझिए। और 90 डिग्री पे आपका क्या हो जाएगा? चेंज। क्या हो जाएगा? चेंज। वो भी किसने? अपने पड़ोसी में। किसमें? अपने पड़ोसी में चेंज हो जाएगा। जैसे आपको निकालना कितने? 120 का, ठीक, 90 प्लस थीटा होता है, तो 90 प्लस थीटा को साइन किसमें? 90, तो चेंज हो जाएगा किसमें? कॉस में। किसमें? कॉस में चेंज हो गया। अब 90 प्लस थीटा है। क्या है? 90 प्लस थीटा। यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री, और यहाँ आपका कितना? आपका 270 डिग्री। अगर 0 डिग्री से 90 के बीच में अगर रहती वैल्यू तो सब पॉजिटिव होती। आगे बात समझो। अब 90 में कुछ जुड़ रहा है, मतलब एंगल जो बनना है वो बनना है ऑब्टूज एंगल, आधे कोण। क्या? आधे कोण। ठीक, सो क्या हो गया? 90 प्लस थीटा ऑब्टूज एंगल बन गया। ठीक, जब 90 डिग्री बन गया तो इसका क्या हो जाता है? कॉस थीटा। क्या हो गया? कॉस थीटा। अब आप पाओगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो साइन आपका क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव आया। आगे बात समझो। तो स्लो स्लो हम क्या देखेंगे इसमें? पहले देखेंगे 90 में जुड़ने वाले सभी वो,
क्योंकि मैं कुछ भी चीज छोड़ना नहीं चाहता जिससे आपको एंगल निकालने में दिक्कत हो और आप तुरंत उस बार कमेंट करके बोलो कि ये वाला टाइप आपने कराया नहीं है। आ गई बात समझ में? और थोड़े फनी होके बैठो आराम से, आलस सा आ रहा है जब देखो, ठीक? ऐसे नहीं पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री क्लास लेने के लिए फोन लिया है और फोन देखने लिए रील कि सलमान खान की शादी हुई क्या नहीं हुई, शाहरुख खान का बेटा क्या कर रहा है। अपना भी ख्याल रखो कि अपना क्या कर रहे हैं। वो तो जो करते रहेंगे वो करते ही रहेंगे, उनका काम है फिल्में बनाना, वो बनाते रहेंगे, पर तुमको क्या करना है ये देखो। आगे बात समझ आओ क्वेश्चन पे, ठीक? आई बात समझ में? ठीक। अब देखो क्या, तो पहले करा देते साइन 120 का, वो क्वेश्चन मैंने अलग से लिख लूं पहले। साइन 120 डिग्री का एंगल वो पता करना, वो वाला क्वेश्चन था, ठीक? अभी बताता हूं। देखो अगर 90 में कुछ भी जोड़ दिया, 90 प्लस कर देंगे अधिक कोण बन जाएगा, 90 में कुछ घटा देंगे जीरो, मतलब किस में बन जाएंगे आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब ऑब्टूज एंगल में। तो पहले ऑब्टूज एंगल को देख लो, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ठीक बात आई समझ में? ठीक। 90 में कुछ घटाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा लिख लीजिए अच्छे से। नब्बे माइनस जब भी थीटा आता है तो किस, यहां लिख लीजिए ऊपर से, 90 माइनस थीटा किस में पहुंच गए हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट मतलब प्रथम चतुर्थांश में। आधे हिंदी आगे इंग्लिश समझ लो बस। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ठीक। साइन 90 माइनस थीटा में सभी कैसे हैं आपके? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, वो आपके सब कैसे पॉजिटिव है? कैसे पॉजिटिव है? तो आप सीधा सीधा ये ध्यान रखो, इधर जो आने वाली संख्याएं होंगी वो आपकी क्या रहेंगी? पॉजिटिव। कैसी? पॉजिटिव, ठीक। आ जाइए फिर 90 डिग्री में चेंज हो जाता है किसमें? अपने पड़ोसी में। किसमें? अपने पड़ोसी में चेंज करो, हो गया चेंज किसमें? पड़ोसी में। कॉस पड़ोसी क्या है? साइन, आपस में बदल जाते हैं आपस में। टेन किसमें? कॉट में। जी कॉट किसमें? टेन में। आगे बात समझ में? ठीक। सेक आपका किसमें? कोसेक में। रिश्तेदारी नहीं चला रहे, रिश्तेदारी कहां चलती है? साइन बराबर 1 कोसेक, कॉस बराबर 1 सेक, टेन बराबर क्या? 1 कॉट। वो रिलेशन होता है यहाँ पड़ोसी में चेंज, कोसेक का सेक, ठीक। सीधा क्या? थीटा 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 थीटा। आगे बात समझ में? सब कैसे यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्या? पॉजिटिव। आप देखिएगा दूसरा, 90 माइनस में से कुछ घटाया, सीधा कौन से एंगल बनेगा? सीधा लिख दूं क्या? क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल को? न्यून कोण। कोई भी एंगल आपका बनेगा वो आपका न्यून कोण बनेगा, क्या? एक्यूट एंगल। भाई सीधा सीधा 90 में से कुछ घट रहा है, 90 से कम ही आएगा कोई भी वैल्यू। अब आ जाओ आप कितना? 90 प्लस थीटा पे, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, क्या? सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। आई बात समझ में? कितना? द्वितीय चतुर्थांश। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो। वीडियो ये नहीं कि आप लिखो, आराम से नोट बना लेना, लेकिन पहले आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिए। अगर देखने से क्या होगा, एक टाइम में मत देखना, जैसे सुबह देखा, शाम को देखो, फिर मॉर्निंग स्कूल जाते टाइम देख लो, मतलब कि
एक ही बार में किसी वीडियो को जब देखते हैं बार बार नहीं लिखना। जैसे समझ में नहीं आ रहा एक बार समझ लो अच्छे से, आगे पीछे करके समझ लो, फिर उसको जैसे कि अब जे बोल लो 1 4 3 वाला रूल, जे कुछ नहीं, पहले दिन देखो, 4 दिन के बाद देखो, उसके 3 दिन के बाद देख लो, ठीक है। पूरे हमेशा याद रखो, कोई भी ऐसे टॉपिक पढ़ते हो, उस टॉपिक का जैसे पूरा हफ्ता होने के बाद 1 2 बार तो रिवीजन हो ही गया, सुबह शाम करने के बाद 3 टाइम में कर लो, सुबह कर लिया शाम को कर लिया, उसी को 10 5 मिनट में फिर फेरते जाओ। लेकिन संडे वाले दिन उस पूरे उसको रिकॉल जितना भी देखो कि पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है उसको एक बार हम पढ़ लें, चाहे आपने कम ही क्यों ना पढ़ा हो, ज्यादा से ज्यादा तो कोई पढ़ नहीं पाता। आप यही देखो कि मैंने जितना भी पढ़ा है उसको एक बार संडे वाले दिन देख लूँ अच्छे से। अब आप कहो संडे वाले दिन तो हम खेलने जाएंगे, भाई जाओ खेलने के लिए, तो सुबह सुबह थोड़ी ना पहुंच जाओगे 4 बजे खेलने के लिए, क्या 5 बजे पहुंच जाओगे, भाई 5 से 6 बजे के बीच में देख लो, ठीक, मतलब देख लो उसको जरूर, ठीक। आ जाओ आप, और ज्यादा टेंशन नहीं लेना, क्या 10th है 10th टेंशन ले हमें बस। आइए देखिएगा, आप पूरा लिख लो पहले, साइन आपका हो गया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, आई बात समझ में। अब 90 प्लस थीटा, इसका मतलब आपका बनना है क्या, अधिक कोण, अधिक कोण मतलब कि ऑब्टूज एंगल, आई बात समझ में, ठीक। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, वो कहानी पढ़ी है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, छोटा बनेगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 99 नहीं होती, हाँ 99 होती है, सही बोले। 99 में सिंगल भी कोई जोड़ दोगे आप तो 100 बन जाएगा, 1 2 3 डिजिट की हो गई ये तो 90 में से हम कुछ घटा ही सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 90 से कुछ घटा दो, लेकिन जोड़ना नहीं है, क्योंकि 2 अंक की संख्या है, कितनी, 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या बड़ी, बड़ी आपकी कितनी होगी, बड़ी और छोटी, ये खूब अच्छे से पढ़ी होगी आपने, जैसे 10 है 99, तो उसमें बोल दिया जाता है कि कुछ भी घटाना बढ़ाना है, 10 में आपका कुछ जुड़ सकता है और 99 में आपका कुछ घट सकता है, क्योंकि संख्याएं जो पूछेगा वो 2 अंक की होनी चाहिए, कितने की, 2 अंक की। अगर आप किसी 10 में गलती कर दी, घटा दो, हम तो घटाएंगे, घटाओ भाई, एक ही घटा दो, 99 तो 9 रह गए, 2 डिजिट की कहां से रही, 2 डिजिट की कहां से रही, कहां से हुई ना, वो तो 9 एक सिंगल डिजिट की बन गई, लेकिन बनानी कितनी, 2 डिजिट की। तो हमेशा ध्यान रखो, इसमें क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, किसी भी संख्या को प्लस कर सकते हैं, इसमें किसी भी संख्या को घटा सकते हैं, आगे बात समझ में। ऐसे ही किसी दूसरे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, हम 90 में जोड़ सकते हैं, अगर 90 में कुछ घटा दोगे सीधे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, कौन से में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर से देखेंगे और ट्रिक के साथ, पहले ये देख लो थोड़ा शॉर्ट उसके साथ, आगे बात समझ में। 90 में प्लस में जोड़ा कुछ आगे जाएगी, इसीलिए क्या करते हैं, हमेशा घटाएंगे कुछ भी, मान लो x घटा दिया और इसमें कुछ भी संख्या x, मान लो कोई भी संख्या घटाई तो आपकी 2 डिजिट की ही संख्या रहेगी, x में कुछ जोड़ेंगे तब भी 2 डिजिट की ही रहेगी, आगे बात समझ में। ऐसे क्वाड्रेंट में होता है, कुछ घटाओगे 90 में से कुछ घटाया फर्स्ट क्वाड्रेंट, कुछ भी जोड़ा सेकंड क्वाड्रेंट, आगे बात समझे। फिर से देखिएगा, 90 प्लस थीटा, आगे बात समझे, ठीक। अब मैंने बोला था 90 अगर कहीं भी दिख जाए, 90 यहां पे भी था, 90 यहां पे भी है, मतलब कि अपने पड़ोसी में चेंज हो जाएगी, कहां तो चेंज, पड़ोसी में, कॉस साइन कॉट टेन कोसेक सेक, आगे बात समझ में, ठीक। अब थीटा क्या हो जाता है आपका, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, 90 प्लस थीटा साइन थीटा, 90 प्लस थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा कोसेक और सेक थीटा, आगे बात समझो। अब जी देखो
कि प्लस माइनस की कहानी क्या होगी। तो मैं आपको पहले ही बता दिया था 90 में जो भी जुड़ेगा, 90 में क्या चीज होगी, जुड़ेंगी। क्या होगा, जुड़ेगा। 90 में जुड़ गया मतलब अब जुड़ने पे क्या होगा, जोड़ो। साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव, क्या कितना पॉजिटिव। आइए चल गई रिश्तेदारी, हो गए पॉजिटिव पॉजिटिव, बताया था दोनों में आपस में रिलेशन होता है, इसलिए एक दूसरे को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करने देंगे, दोनों ही पॉजिटिव हो गए। साइन भी हो गया, कोसेक भी हो गए, बाकी सब बचे नेगेटिव हो गए, क्योंकि प्रॉपर्टी में दिया था सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी होगा साइन कोसेक होगा तो पॉजिटिव होगा, बाकी सब होंगे तो नेगेटिव होंगे। आगे नेगेटिव कोसेक क्या होगा, देखो हो गया नेगेटिव। आगे बात समझ में, ठीक। अब बोला ये तो कोसेक नहीं, कोसेक का चेंज होने के बाद बताया, साइन का चेंज होने के बाद बताया ना। ये पूछो कोसेक तो यहाँ जगह नेगेटिव, ये बारे नहीं बताया। कोसेक का जो परिवर्तन होगा वो पॉजिटिव होगा, साइन का जो परिवर्तन होगा वो पॉजिटिव होगा। आगे बात समझे, ठीक। आ जाओ, ठीक हो गया इतना। अब देखें क्या 90 वाले से। अब मैंने आपको जो कहानी बता दी वो 90 में जुड़ने वाली और 90 में घटने वाली, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा की कहानी हो गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखेंगे थोड़ा इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि 1 मिनट कुछ और चीजें भी हैं जो क्लियर करानी है। अब देखो क्या होता है कि अगर जैसे यहां पे देख लो 180 में कुछ भी प्लस कर दिया मैंने, मान लो थीटा है, और 180 में कुछ माइनस कर दिया, मतलब जे माइनस कर दिया और 180 प्लस थीटा। 180 में कुछ भी जुड़ेगा, इस 180 में खड़े हो गए हम, खड़े कहां 180 में, ठीक। 180 से कुछ भी घटा किसमें पहुंचे, सेकंड में, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या हमारा फोर्थ है, ये हमारा थर्ड है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आई बात समझ में। अब इसमें से कुछ प्लस हुआ माइनस हुआ, इसमें कुछ प्लस हुआ आगे पहुंच जाएंगे। आई बात समझ। 180 में एक जोड़ा 181, 180 और 210 के बीच में, इसमें कुछ घटा 180 में माइनस हुआ, कुछ भी माइनस हुआ, सिंगल भी 179 हुआ, मान लो एक ही घटा, 1 डिग्री घटा 179 पहुंच के इसके बीच में। आई बात समझ में। तो ये घटेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, जुड़ेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में। आइए पता चल गया, यहां पे जुड़ेगा तो थर्ड में, घटेगा तो सेकंड में। आगे बात समझ में, ठीक। इधर आइए, लिखना वही लिख दूं, ठीक। 180 माइनस थीटा क्या लिखूं, 180 180 माइनस थीटा क्या, 180 माइनस थीटा, कुछ घटा, ठीक, घटा सीधे सेकंड में। तृतीय चतुर्थांश में पहुंच गए, कहां पे, ठीक। सेकंड वाले में बनता क्या हमारा, ऑब्टयूज एंगल। क्या बना, ऑब्टयूज एंगल, मतलब कि अधिक कोण। ठीक, क्या बना, अधिक कोण। अब वही कहानी 6 के बीच, 6 को देखो, 180 नो चेंज, माइनस थीटा और 180 में नो चेंज, ठीक है। ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। आगे बात समझ में, ठीक। देखिएगा
180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, सब तक कर दो 180 माइनस थीटा। जब 180 माइनस थीटा किया, मैंने पहले बोल दिया था, पहले 90 डिग्री था, घमंड नहीं था। जब वैसे ही 180 आया, घमंड हो गया। पड़ोसियों से नहीं बदलेंगे हम, क्या नहीं करेंगे, नहीं बदलेंगे। पहले कम थे ना, इसलिए बदल गए थे, अब नहीं बदलेंगे। ठीक, क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि 180 हमारे पास। ठीक, आइए कितना हो गया? साइन का साइन ही रहेगा भाई, ज्यादा पैसा आ गया इसलिए नहीं बदलेंगे। कॉस का कॉस ही रहेगा, ठीक। टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, और कोसेक का कोसेक ही रहेगा। नो चेंज। ठीक, आइए साइन और कोसेक दोनों कैसे होंगे? पॉजिटिव, रिश्तेदारी चला दी। दोनों क्या हो गए हमारे? पॉजिटिव, पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। आई बात समझ में? साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव। यहां अंतर बस इतना ही था, जब मैंने आपका क्या किया था, साइन 180 माइनस थीटा किया तो साइन आ गया, कॉस 180 माइनस किया तो कॉस आ गया, मतलब कि नो चेंज हुआ। क्या? नो चेंज। ये थीटा भी आएंगे साथ में। बात आई समझ में? जहां पर भी 180 होगा वहां चेंज नहीं होंगे अपने पड़ोसियों से। ठीक, कॉस नहीं चेंज हुआ, टेन भी चेंज नहीं हुआ, कॉट भी, बाकी सब सिमिलर, कोसेक भी चेंज नहीं हुआ। दोनों आपके पहले ही बता दिया था क्वाड्रेंट में, साइन और कोसेक में दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों पॉजिटिव हो गए। बात आई समझ में? ठीक, ये कहानी अब कंप्लीट हुई। दोनों आपकी कहानियां किसमें थी? सेकंड क्वाड्रेंट की कहानियां थी। किस कहानियां थी? सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट की। मतलब बात थी ऑब्टूज एंगल की। क्या बात थी? ऑब्टूज एंगल की। आई बात समझे? क्या था? ऑब्टूज एंगल, दोनों में ऑब्टूज एंगल ही था। तरीका बस यही था कि 180 माइनस थीटा 90 बाय थीटा। अब देख लो, कर लीजिएगा इसको और थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तभी चीजें आएंगी। ये याद करने वाला सोशल साइंस नहीं है कि किसी भी सब्जेक्ट याद करने वाला तो याद हो जाएगा, रट लेंगे। आज रट लो, कल भूल जाओगे। इसलिए समझ लो, समझने से क्या होगा, और एक दो बार कर लेंगे जो मैंने बताया है। 10 मिनट देखो, ज्यादा नहीं कि 4 घंटे पढ़ने की जरूरत है। 10 मिनट देखो, एक बार लिख लो 10 मिनट में, फिर आराम से कुछ भी करते रहो। फिर सुबह देखो 10 मिनट, शाम को 10 मिनट में देख लो, लेकिन करो। हम तो 10 मिनट में नहीं करने पाएंगे, एक दिन नहीं होगा, दूसरे दिन में होगा, लेकिन रिवीजन हमेशा छोटे समय में होता है। आगे बात समझ में? जे नहीं क्या पहले पढ़ा 2 घंटे और रिवीजन करेंगे 4 घंटे, तो ये कोई रिवीजन नहीं होता, टाइम पास होता, टाइम पास। आओ, ठीक, कर लो इसको। अब देखो, आप इसको मैं डाल दूं, ठीक। अब इसको मैंने इसीलिए नहीं मिटाला, पता है क्यों नहीं मिटाला? क्योंकि मुझे अब 180 प्लस थीटा मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात करनी है। किसकी? थर्ड वाले क्वाड्रेंट की। बस थोड़ा और सब्र कीजिएगा। अब देखो 180 प्लस थीटा जो मैंने पहले बता दिया था, 180 जुड़ रहा है तो इसका मतलब किसमें पहुंच गया जी? आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तृतीय चतुर्थांश में। ठीक, कितने? तृतीय चतुर्थांश में, थर्ड वाले में, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको बता दिया था 180 प्लस पे भी जितने एंगल बनेंगे वो आपके कितने बनते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण।
यही बताया था, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, आई बात समझे। अब देखो, आप पूछ रहे होंगे कि इतना क्यों लिखा रहे हो, बस आप समझ लो, एक ही बार में क्लियर करो, बार बार की बातें छोड़ो। 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे अब। कॉस, टेन, कॉट, साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक, कोसेक। आगे बात समझ में। ये आपके 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, जो उसको कम नहीं करना है, इसी तरीके से पढ़ना है। ठीक, देखिएगा 180 आ गए, पहले ही लिख दिया है। 180 पे नो चेंज, क्या नो चेंज। ठीक, 180 डिग्री पे चेंज नहीं होंगे तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा आपका, साइन ही आएगा। साइन आएगा, कॉस आएगा, टेन और थीटा, साइन थीटा परिवर्तन होने के बाद कौन सा एंगल आता है, थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा, टेन थीटा, ये आपका कॉट थीटा, ये आपका सेक थीटा, ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। अब देखो बात वही, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक। ठीक है, टेन का रिश्तेदार कॉट, कौन, कॉट, ये दोनों पॉजिटिव। अब इनकी बारी है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन बोलते हैं, टेन कॉट, कौन, टेन कॉट। देखो आगे चेंज नहीं हुए क्योंकि 180 था। ठीक, साइन कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक ही कोसेक। अब देखो पॉजिटिव कौन कौन होंगे, टेन और कॉट। ये तो आपस में रिश्तेदार भी है और आपस में क्या पड़ोसी भी है, हो सकता है ऐसे, आपस के पड़ोसी भी है और आपके क्या है, रिश्तेदार भी हैं। ठीक है, टेन कॉट पॉजिटिव, टेन वाले और कॉट वाले दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। आगे बात समझ में। ठीक, मतलब कि मुझे इसलिए मैंने इसको इसलिए नहीं मिटाया था कि साइन 180 प्लस थीटा वाली वैल्यू देखो और इस वाले में देखो, इसमें जैसे ही कुछ जुड़ा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, इसमें कुछ घटा आपके सेकंड वाले पहुंच गए, बात आई समझ में। लेकिन साइन निकाला, अंतर ये हुआ कि यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। क्यों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि आपके सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, वो आपके साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट आपके पॉजिटिव होते हैं। इसमें यही अंतर होता है, बाकी दोनों सब कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। आगे बात समझ में। अब आप कहें कि इतनी बकवास चल क्यों रही है, बकवास आएंगे जब क्वेश्चन आएंगे ना, यही बकवास आपको काम आने लगेगी। ठीक, इसलिए थोड़ी भी बकवास ना समझे, थोड़ा सब्र करें, क्वेश्चन अभी बाकी है भाई, फिल्म पूरी बाकी, अभी शुरुआत है। क्या है, शुरुआत है, देखिएगा। ठीक, क्या रहेगा, 90 प्लस थर्ड में पहुंच गए। ठीक, अब बात आएगी आपकी चतुर्थ क्वाड्रेंट की, कौन से वाले की, फोर्थ वाले की। तो देखिएगा, ठीक, सेकंड वाले की बात हो गई, थर्ड वाले की बात हो गई, कर लीजिएगा एक बार। ठीक, इसको बिल्कुल साफ कर दूं। अब आपको जो बात समझाने जा रहा था वो बात क्या थी, वो बात ये थी कि आप लिखते थे माइनस थीटा, हाँ सही बात है, कहीं भी लिखा रहता था आपका साइन माइनस के थीटा, कॉस माइनस के थीटा, लेकिन हमको समझ नहीं आता था ये है क्या, माइनस के थीटा क्यों लिखते हैं, तो वो आज क्लियर हो जाएगी चीजें क्या थी।
आगे बात समझे? ठीक है। अब यही कहानी थी कि आप बात वही कि माइनस का थीटा था, लेकिन ये माइनस का चिन्ह बड़ा दिक्कत देता था। तो आपको एक चीज बता दूं, जी माइनस का थीटा होता क्या था, वो आपका क्या था, जैसे आपके कहीं लिखते हैं जैसे कि 2 लिखा है, कहीं 2 लिखा है, 2 + 0 लिख दिया या 2 लिख दिया, कोई बात नहीं है, तो दोनों 2 ही, 0 का किसी में जोड़ दो, कुछ भी नहीं होता। आई बात समझ? इसीलिए यहां पे क्या हुआ कि जैसे कि 2 का किसी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बन जा 2, कोई 1 का किसी मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में 0 को जोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ? बस मल्टीप्लाई डिवाइड मत कर देना 0 से, नहीं तो खुद में 0 बना देगा मल्टीप्लाई पे, और डिवाइड करने पे इनफाइनाइट बना देगा। आर्यभट्ट थे, बताया था अगली क्लास में। अब देखिए क्या लिखते, इसको लिखते 360 डिग्री माइनस के थीटा, क्या होता है ये, इसी माइनस थीटा को हम 360 डिग्री माइनस थीटा को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, माइनस के थीटा। अब आप बोलोगे ऐसा तो नहीं होता, काहे नहीं होता, हमने समझाने के लिए लिखा है तो समझ लीजिए क्यों लिखते। अब देखो यहां पे आपका क्या था, ये 0 डिग्री है, यहाँ 360 डिग्री, पूरा एक राउंड जो होता था यूं करके वो कितने का होता था, 360 डिग्री। 360 डिग्री में जब माइनस करो, क्या करेंगे, 360 डिग्री में तो कुछ भी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि 180 में से कुछ भी जोड़ दो, जोड़ो भाई, कुछ भी घटा दो, घटाया भाई, 180 + थीटा पहुंच गया, 180 - थीटा हुआ, जैसे ही कुछ घटा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, किसमें, सेकंड वाले में, जैसे ही जुड़ा थर्ड वाले में पहुंच गए। पहले ही बता दिया, तो 999 में 1 जोड़ के दिखाओ और संख्या 3 बना के दिखाओ, बना लोगे, 4 हो जाएंगी संख्या, क्यों हो जाएंगी, 1000 में 0 कितने होते, 3, और 1 आपका कितना 1000 में देगा ना, 1 2 3 4 डिजिट हो गए, 3 का नहीं रहा वो। आगे बात समझ में? ठीक, तो क्या हुआ आपका, सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच जाते, ऐसे ही 360 डिग्री में क्या करेंगे, जैसे ही हम जोड़ेंगे 1 और घटाएंगे, जैसे ही घटाएंगे 360 डिग्री माइनस के थीटा पहुंच जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक। और जैसे ही पॉजिटिव करेंगे 360 प्लस पहुंच जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या किया, 360 डिग्री प्लस के थीटा किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, कितने वाले, फर्स्ट में। आगे बात समझ में? ठीक, ये बात दिमाग से याद रखना, माइनस थीटा को बहुत दिक्कत देता था ये, पूरा सब अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन माइनस थीटा पता नहीं चल रहा कहां से आ गया, यहीं से आता था भाई, यहीं से। फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस के थीटा की वैल्यू समझ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों आया, क्योंकि इसको 360 डिग्री माइनस के थीटा लिखते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। और तभी मैंने आगे बताया था 360 डिग्री पे क्या होता है, नो चेंज, इसमें ऐड कर लीजिए 360 डिग्री पे नो चेंज, क्या, नो चेंज। ठीक, अब जैसे कि ये हुआ आपका 360 डिग्री, या तो आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, इसको मैं डाल देता हूं, इसको थोड़ा आगे, जैसे या तो इसको ये लिख लो, साइन 360 डिग्री माइनस के थीटा, कॉस 360 माइनस के थीटा, और टेन को क्या लिख दो, 360 माइनस के थीटा, कॉट को क्या लिख दो, 360 माइनस की थीटा, सेक को लिखा 360 डिग्री माइनस थीटा, और कोसेक को लिखा 360 डिग्री माइनस की थीटा, माइनस की थीटा। बात आई समझ में, माइनस की थीटा को मैं 360 माइनस के थीटा लिख सकता हूं, और 360 डिग्री पर नो चेंज, क्या, नो चेंज। आगे बात समझ में? ठीक, अब यही बात, अब आप कहोगे कि 360 नहीं लिखते थे, नहीं लिखते थे भाई, नहीं लिखा मैंने, वो तो यहां समझाने के लिए लिख दिया, लिख दिए। उसके बाद आपको क्या लिखेंगे, यहाँ पे
जे आप 360 चेंज नहीं होता है तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, और टेन का टेन रहेगा, और कॉट का कॉट ही रहेगा, और सेक का कोसेक हो जाएगा। नहीं, कहां चेंज कर दिया, सेक का सेक ही रहेगा और कोसेक का कोसेक ही रहेगा। आगे बात समझे, मतलब कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, कोई चेंज तो नहीं है, नहीं है। अब चिन्ह का क्या करते हैं कि चिन्ह जब फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है, कहां, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे, अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे हैं, ठीक, चतुर्थांश में। आई बात समझ में, ठीक, आई बात समझ में। अब देखो, अब बारी है, सबका काम सब और भी हो गए पॉजिटिव, साइन कोसेक भी हो गए, टेन कॉट, बचा क्या, होते तो 6 ही है हमारे, साइन 2 तो जाने बट गए, 2 जाने बट गए, बचे कितने, कॉस और सेक, कॉस और सेक। आइए देखिए, तो आपके कॉस देख लो, कॉस वाला पॉजिटिव होगा, सेक वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। आगे बात समझ में, ठीक, मतलब कि साइन माइनस के थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और टेन माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका, आप दूर दूर लिखेंगे तो कंफ्यूजन ना हो जाना, ये पूरा एक है। आई बात समझ में, यही चीजें होती थी, लेकिन पता नहीं क्यों 360 नहीं लिखते थे, लेकिन मैंने समझने के लिए लिख लिया है, ना लिखा हो लेकिन आपके दिमाग में कहीं भी, जैसे कि माइनस के थीटा लिखा है, माइनस के 300 डिग्री लिखा है, माइनस के 60 डिग्री लिखा है, इसका मतलब समझ जाना कि वहां लिखा क्या है, तो 360 डिग्री माइनस के थीटा लिखा है। आगे बात समझ में, ठीक, अभी क्वेश्चन करेंगे इस पर, स्टार्टिंग से क्वेश्चन पहले मैं इसी पर कराऊंगा आपको, ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई, जे समझ गए, ठीक। अब जैसे कि एग्जाम्पल, थोड़ा एक दो एग्जाम्पल यहीं पे लेते हैं, जैसे कहीं लिखा है आपका, देखो एग्जाम, जैसे कहीं लिखा है आपका कॉस माइनस के 60 डिग्री, क्या लिखा है, कॉस माइनस के 60 डिग्री, ठीक, लिख लिया। अब आपकी नजरों में तो 60 माइनस थीटा लिखा है, लेकिन मेरे नजरों में क्या, मैं एक दूसरे नजर से देख रहा हूं, मतलब दूसरे नजर का मतलब 2 ही आंख है मेरी भाई, थोड़ा मान लेता हूं बस। कॉस माइनस के थीटा, और समझने के लिए मैंने 360 माइनस डिग्री इसलिए कर दिया कि मुझे ये पता था कि cos 360 मतलब कि cos माइनस थीटा बराबर, मैं cos 360 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए ये 360 डिग्री मेरा लिखने का रीजन यही था कि आपको क्वाड्रेंट के बारे में बता दूं कि जी कुछ क्वाड्रेंट में है 360 माइनस के थीटा, मतलब क्वाड्रेंट को बताने के लिए था कि 360 में से जो घट रहा है वो चौथे क्वाड्रेंट में है, किसमें है, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में, और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, क्या रहता है, कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहता है, मात्र और कुछ नहीं था मुझे समझाने का रीजन। आगे बात समझ में, मुझे यही बताना था कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, 360 डिग्री माइनस थीटा है। आगे बात समझिए, ठीक, तो अब cos 360 माइनस थीटा, फोर्थ वाले में cos हमारा क्या रहता है, 360 डिग्री पे नो चेंज, 0 माइनस थीटा पे नो चेंज, 180 पे नो चेंज, आ जाओ यहां, आ गए यहां पे, ठीक। आने के बाद देखा क्या कि पॉजिटिव है, तो ये cos थीटा हो जाएगा, कैसा होगा, cos थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक। ऐसे ही जी इसको अगर माइनस के थीटा है, तो इसका मतलब 360 डिग्री माइनस थीटा है, 360 डिग्री माइनस के थीटा, अब घटा के मत लिख देना, क्वेश्चन बता रहा हूं बस। cos थीटा बराबर कितना हो गया आपका, पॉजिटिव cos 60 डिग्री। आगे बात समझ में, ठीक। अब आप एक कहानी और समझ लीजिए, मेरे तो समझ में ध्यान में आ गया, कुछ आया क्या, अब जी मत है दाढ़ी गुजारे दाढ़ी में तेने कहा, देखो अगर यहां पे कहीं क्वेश्चन ये लिखा होता
कहीं क्वेश्चन 360 में से 60 घटाना, चीज ये भी तो लिख सकता था cos 300 डिग्री। इसका मतलब cos माइनस के 60 डिग्री बराबर cos 300 डिग्री। दोनों का आंसर कैसा आएगा? सेम ही आएगा। वो कितना आएगा? cos 60 डिग्री। अब कहोगे cos 60 की डिग्री की वैल्यू कितनी थी हमारी? cos 60 की वैल्यू 1/2। कितना हो गया? 1/2। ये तो दो क्वेश्चन बन गए। कितने बन गए? दो क्वेश्चन बन गए। cos माइनस 60 की वैल्यू भी समझ में आ गई 1/2। cos 300 डिग्री की वैल्यू समझ में आ गई 1/2। cos 60 की डिग्री 1/2। ये पॉइंट हो कैसे गया? 360 डिग्री माइनस थीटा। यही आ गई। आगे बात समझ में? ठीक। कोई भी कुछ एंगल माइनस में लिखा है उसका मतलब यही हुआ कि वो 360 डिग्री में से कैसा हो रहा है? माइनस का हो रहा है। आगे बात समझ में? ठीक। देखिएगा इसको आप। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर ली। अब थोड़ा आपका कंफ्यूजन ये भी रह रहा होगा कि आपको अपन भी आ रही होगी। नहीं भाई, 190 प्लस थीटा भी कर दिया, 90 माइनस भी थीटा कर दिया, ठीक कर दिया। 180 प्लस थीटा भी कर दिया, 180 माइनस थीटा भी कर दिया, कर दिया। अब 360 डिग्री माइनस के थीटा भी कर दिया आपने, कर दिया। तो आपने 360 प्लस थीटा क्यों नहीं किया? बात तो भाई आपकी भी सही है भाई। कंफ्यूजन में ऑनलाइन में तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि कंफ्यूजन दूर ना हो भाई। एक एक कंफ्यूजन होगा दूर। करते देखते उसको भी देखेंगे भाई। टाइम है अभी हमारे पास। जब एग्जाम आ जाएंगे तो स्पीड से पढ़ाएंगे, तो यूनिक वाली चीजों को थोड़ा वो करते चलेंगे। लेकिन ध्यान हमारा एग्जाम पे होगा, तो इसीलिए एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक जरूर पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ेंगे, एग्जाम वाले ने घुमा दिया फिर जैसे कर दिया था 300 डिग्री। आप कंफ्यूजन करते रहते वहां पे। कंफ्यूजन हो गया दूर? ठीक है। क्योंकि कंफ्यूजन क्या था? इसको क्या लिख सकते हैं हम? कॉस। कंफ्यूजन यही तो रहेगा ना 300 डिग्री। तो इसको क्या लिख देंगे? कॉस 360 डिग्री माइनस के 60। आई बात समझे? ठीक। आइएगा। अब भाई आपकी भी कंफ्यूजन दूर किया जाए। चलो करते हैं। अब कहीं लिखा है जैसे 360 डिग्री प्लस की थीटा। आप ही ने लिख दिया कुछ, हाँ तो जोड़ ही दिया। देखो 10 कॉट साइन कॉट 10 कॉट सेक कोसेक। ये मत कहना बच्चों की आवाज कहाँ से आ रही है भाई। हमारे घर में भी बच्चे हैं छोटे छोटे, आ जाते हैं वो भी पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, ये ना समझना कि यहाँ बच्चे आगे कंफ्यूजन हो रहा है। बच्चे क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। अब आप इतने तो लागू विमान हो नहीं कि आपको स्पेस में जाके पढ़ाया जाए एकदम एकांत में, नो साउंड। आएगी बात समझ में? थोड़ा नेचर में पढ़ता है जो वही आगे जाता है। आई बात समझ में? अब 360 प्लस की थीटा हो गया, 360 प्लस के थीटा हो गया, तो वो तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। किसमें? फर्स्ट में। आपको पहले ही बता दिया था 360 डिग्री पे नो चेंज, नो चेंज। आगे बात समझे? अब 360 डिग्री प्लस के थीटा हो गया, तो मैंने पहले ही बता दिया था जहां 360 डिग्री पहले आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। 360 से जैसे ही प्लस किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। किसमें? प्रथम क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
किसका फर्स्ट कार्ड है, तो मतलब कि प्रथम चतुर्थांश में आ गए हम। आगे बात समझ में? ठीक। अब बात यही रही कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, ऑल शुकाबाद ट्रांसपोर्ट कंपनी। हम भाई शुकाबाद के रहने वाले हैं, इसलिए अपने नाम से ही बना दिया ट्रिक। आई बात समझो? ठीक, लिखना तो नहीं पड़ेगा, ऑल शुकाबाद ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक, सभी कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव हो जाता है भाई। सब पॉजिटिव हो गए कि नहीं हो गए? इसीलिए या तो साइन थीटा या तो 90, इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, तब भी उतना ही होते हैं। आगे बात समझ में?